वेलकम लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। मूलतः देखा जाए कि आपने ट्रायंगल का जो एरिया है बचपन से देख रहे हैं, बचपन से निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ क्यों रहे हैं, एक सवाल ये उठता है। तो यहाँ पर पढ़ने का रीज़न ये है कि हम यहाँ पर ये जानेंगे कि सारणिक की मदद से, डिटर्मिनेंट की मदद से किस प्रकार हम त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसे किस प्रकार निकालेंगे, वो सारी चीज़ें देख रहे होंगे। उससे पहले मेरा एक आपसे सवाल है कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है। आई थिंक आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और वो आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल का जो एरिया है उसे डेल्टा से डिफाइन करता था वो, और वो किसके बराबर आता था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपने रटा था। आई थिंक देखा जाए तो आपने इसको रट के रखा था कि भाई ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आएगा तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर होगा आपके एनसीईआरटी में 10th क्लास में। उसमें ये वाला सवाल, ये वाला जो फॉर्मूला था ट्रायंगल की एरिया को निकालने के लिए दिया हुआ था। कब? जब ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जो उसके वर्टाइसेस होते हैं, उसके जो कोने होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, उनकी पोजीशन दी होगी, तब ये हमारा हम यूज़ करते थे। इसी को यदि मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहूँ, चलिए अब इसको सारणिक के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। किसके फॉर्म में लिखना है अब हमको? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, सारणिक के फॉर्म में लिखना है। तो मुझे बताइए वो किस प्रकार हो जाएगा। तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पर इसे इस प्रकार लिखेंगे। फिर ये हो जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब आप, यदि आपको चेक करना है कि ये जो आपके सामने डिटर्मिनेंट है, यहाँ से जो एरिया निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर वो इसके बराबर आता है कि नहीं, तो आप क्या करिएगा, जो रो 1 है, पंक्ति प्रथम है, उसके अबाउट इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड कर दीजिएगा। तो एक्सपांड करने का तरीका क्या होता है, ये वाला प्लस माइनस प्लस। तो चलिए करते हैं। तो जब हम यहाँ पर रो 1 को पकड़ रहे हैं, रो 1 को पकड़ रहे हैं, तो उसमें लगा दीजिए आपके सामने लाइट सर्कल। ओके, रो 1 को पकड़ा। अब सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट को। जिस एलिमेंट को पकड़ते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग वाले को और उसके करस्पॉन्डिंग वाले को छुपा देते हैं। तो छुपा देंगे तो यहाँ पे आपके सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/2 होता है बाहर, हो जाएगा y2 इंटू 1 y2 माइनस y3, बाहर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस। ओके, इसी प्रकार आप इसे सॉल्व करिएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सॉल्व करेंगे आपके सामने इसकी जो वैल्यू होगी एग्जैक्टली इसी के बराबर आ रही होगी। ओके, और यदि आप चाहें तो इसे आप कॉलम 1 के अबाउट भी एक्सपांड कर सकते हैं, वहाँ से एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगी। यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप रो 1 के अबाउट इसे कॉलम 1 के अबाउट एक्सपांड करते हैं, कॉलम 1 का मतलब जो स्तंभ 1 है उसके अबाउट इसे खोलते हैं, तो जो वैल्यू होगी लगभग इसी के बराबर आएगी। तो ये भी आप तरीका अपना सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ओके, देखिए यहाँ पर मैं इसका जैसे प्रूव हो गया है ना, कैसे किसको किस प्रकार निकालते हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें कि 10th में क्या पढ़ा था। आप इसको इसी तरह याद रखिए, क्योंकि हम सॉल्व जो है डिटर्मिनेंट बनाकर ही करेंगे, ऐसे लिख के नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो डिटर्मिनेंट का है, शारीरिक का है। देखिए अब आपके सामने यहाँ पर एक प्रश्न है ना। प्रश्न ये है कि आपके सामने एक ट्रायंगल है और जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके सामने 3,8 -4,2 एंड 5,1 इस प्रकार से है। तो बताना है कि इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने का जो तरीका होता है वो होगा आपके सामने डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक, अब यहाँ पे अंदर लिखेंगे आप इसी प्रकार से, है ना। तो पहला जो कोऑर्डिनेट है वो है 3 और 8, यहाँ पे लगा दीजिए 1। दूसरा है आपके सामने -4 और 2, यहाँ पे लगा दीजिए 1। और तीसरा है आपके सामने 5 और 1, यहाँ पे लगा दीजिए 1। अब आप इसे किसी के भी अबाउट एक्सपांड कर दीजिए। हम करेंगे यहाँ पर रो 1 के अबाउट एक्सपांड। तो यहाँ से देखिए आपके सामने क्या बन के आएगा, बाहर आएगा 1/2। रो 1 के अबाउट एक्सपांड कर रहे हैं और सबसे पहले हम पकड़ेंगे इस वाले एलिमेंट को। तो यहाँ पर देखिए 3 के सामने 3 के करस्पॉन्डिंग छुपाओ कॉलम और 3 के करस्पॉन्डिंग रो को छुपाओ। तो यहाँ से आपके सामने क्या बनेगा 3
2 × 1 माइनस 1 × 1। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए माइनस, क्योंकि बीच वाले में माइनस लगाना है, ये एक ट्रिक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए 8। ठीक है, क्योंकि हम सेकंड एलिमेंट को पकड़ रहे हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छुपाइए और इसके करस्पॉन्डिंग रो को छुपाइए। क्या बचेगा? -4 5 1 1। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 1 क्या होता है? वो -4 ही होता है। बीच में आगे लगाएंगे माइनस, 5 × 1 होता है 5। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए तीसरा एलिमेंट पकड़िए, यहाँ पर हो जाएगा 1। बचा क्या? -4 2 5 1। तो -4 × 1 क्या हो जाएगा? वो -4 हो जाएगा। -5 × 2 क्या हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा। लिख दिए। अब आप क्या करिए, इसे प्लस माइनस तो आप कर ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आप इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बेसिकली है आपको इसलिए यहाँ पर हल्का सा डिस्कशन किया गया है, ताकि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं, सारणी के रूप में हम किस प्रकार लिखते हैं, वो हम जान सकें। तो आप आई थिंक जान गए होंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो संबंध है वो डिटर्मिनेंट से क्या है। ओके, अब यहाँ पर 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट यहाँ पर क्या है? पहला जो आपके सामने नोट है वो ये है कि जो 3 पॉइंट हैं, 3 बिंदु जो हैं आपके सामने, 3 पॉइंट, यदि कोलिनियर है, कोलिनियर का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि जो 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन में है, तो उनका जो एरिया होगा अर्थात क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो आपके सामने पॉइंट है ये है कि जब कभी भी एरिया दिया होगा, एरिया इज गिवन, तो आप उसे सॉल्व करने के लिए प्लस भी लेंगे और माइनस भी लेंगे, है ना? प्लस भी लेंगे और माइनस लेंगे। अच्छा, यहाँ पर प्लस लेंगे माइनस लेंगे, इसका मतलब क्या होता है? अब एक चीज़ तो आप जानते होंगे कि जो क्षेत्रफल है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना? एरिया क्या होती है? एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। ये आपको जरूर से जरूर पता होगा, या आपने पढ़ा भी होगा। सही है कि नहीं? ये आपने पढ़ाई होगा ना कि एरिया जो होती है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। मान लीजिए किसी भी स्वरूप में कभी भी ऐसा हो जाए कि इसकी जो वैल्यू है वो निगेटिव आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम निकाल रहे हैं वो गलत आ रहा है। कभी भी वैल्यू निगेटिव आएगी तो आप बाहर लगा देंगे मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब पता है ना, अंदर यदि कोई भी पार्ट निगेटिव है या पॉजिटिव है, बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है, धनात्मक ही हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि जब कभी भी एरिया दिया हुआ है, मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है आपको सामने 4 दी हुई है और 1/2 है, डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ है, तो आप उस केस में क्या करेंगे? 2 को सबसे पहले इधर भेजेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद एक बार आप +8 लेके वैल्यू सॉल्व करेंगे, एक बार -8 लेके वैल्यू सॉल्व करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि हो सकता है कि ऐसा हो गया हो कि अंदर की वैल्यू माइनस में आ गई हो, तो हमने उसे प्लस बनाया हो, इसलिए हम यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, और यदि प्लस में होगी तो प्लस ले ही लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा, एरिया जब कभी भी दिया होगा तो प्लस लेके भी सॉल्व करोगे और माइनस लेकर भी सॉल्व करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल आएगा तो इसी पे आता है जहाँ पर दिमाग लगाना होता है ना, जहाँ पर पॉइंट्स होते हैं आपके सामने, कुछ हिंट्स होते हैं, उन पर ही सवाल अक्सर बनकर आ रहे होते हैं। इसीलिए आपको ये वाला जो पॉइंट है याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं तो आपके सामने यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूँ। वो बोला है कि जिसका क्षेत्रफल है वो 4 स्क्वायर यूनिट है और जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं, और आपको के का मान निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ एरिया जो है वो 4 दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2। यहाँ पर अंदर लिखेंगे आप कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर देखिए K0 1, फिर देखिए अगला क्या है 4 0 1, अगला क्या है 0 2 1। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले 2 को इधर भेजना होगा, तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की। तो वो किसके बराबर आएगी? वो आएगी आपके सामने K 0 × 1 0 -2 माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये तरीका होता है।
प्लस यहाँ पर देखिए 0, अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 ही हो जाएगा। फिर देखिए प्लस तीसरे एलिमेंट पकड़ रहे हैं जो कि 1 दिया हुआ है, तो जाएगा 1, 4 इंटू 2 8, 0 इंटू 0, यहाँ से हो जाएगा आपके सामने 1 इंटू 8 माइनस 0। ये आपके सामने किसके बराबर आया, ये आएगा आपके सामने -2k प्लस 8। अच्छा ये जो वैल्यू आई है वो किसके बराबर है आपके सामने, इसको आप मॉड के अंदर रखिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसीलिए हम इसे 8 के बराबर कर देंगे। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि -2k प्लस 8 को एक बार हम -8 मार लेंगे और -2k प्लस 8 को 8 मान के सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि भाई यहाँ पर प्लस और माइनस क्यों हम लेते हैं। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही सिंपल होते हैं, आप कर सकते हैं। जनरली ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ मैं आपके सामने डिस्कस कर ही लूँ यहाँ पर, तो मान के अभी मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया है कि पहला जो पॉइंट 3 पॉइंट्स को लीनियर होंगे तो उनका एरिया 0 होगा। तो हो सकता है कि आपको कभी ऐसा दे दिया जाए कि 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं, आपके सामने 3 बिंदु दे दिए जाएं और कहा जाए कि बताओ कि ये जो आपके सामने इनको मिलाकर जो आपके सामने ट्रायंगल बनेगा या फिर जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर एक 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ, आपके सामने 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं a, b प्लस सी, और जो b है वो दिया हुआ है b, c प्लस a, और c जो पॉइंट है वो दिया हुआ है c, a प्लस b। हमें ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो प्रूव नहीं करना है, एक्चुअली में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो क्या है आपके सामने 0 के बराबर है। तो आपको क्या निकालना है, कंडीशन निकालनी है कि भाई कंडीशन क्या बन के आएगी, रिलेशन क्या बन के आएगा, ये बताओ। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि यहाँ पर आपको प्रूफ भी करने को दे दे, क्योंकि आपके शायद एनसीईआरटी में प्रूफ करने को दिया है, तो आप इसे प्रूफ कर दीजिएगा। तो आपको क्या बोला है, प्रूफ करने को दिया है। तो प्रूफ करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हमने क्या पढ़ा है, आई थिंक वी हैव नो लेफ्ट स्पेस इन बोर्ड, या लिटिल है वी हैव स्पेस। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सामने क्या होता है, वो होता है 1/2। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक b प्लस सी, दूसरा आपके सामने क्या है b, c प्लस a, तीसरा आपके सामने क्या है c, a प्लस b, 1 1 1। अच्छा इसे सॉल्व करने का जो पहला तरीका है कि आप रो 1 या फिर रो C1 के अबाउट एक्सपांड कर दो। मैं आपको यहाँ पर रिवीजन कराता हूँ पिछले लेक्चर का कि एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं ऑपरेशन में, ऑपरेशन लगाएंगे तो रो 1 में, सॉरी कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाइए। तो यहाँ पर आप कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाएंगे इस वाले में, तो कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाएंगे तो C1 प्लस C2 लगाइए। तो C1 को करना है C1 प्लस C2, ओके। सो तो यहाँ पे आप ऑपरेशन लगा रहे हैं, आप C1 में ऑपरेशन, C1 कॉलम 1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 प्लस C2। तो यहाँ से आपके सामने डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस b प्लस c। जब अब मैं C1 और C2 को ऐड करता हूँ, यहाँ पर आपके सामने b प्लस c प्लस a, c प्लस a प्लस b, यहाँ से हो जाएगा b प्लस c, ओके, c प्लस a, और हो जाएगा a प्लस b, 1 1 1। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये देखिए a प्लस बी प्लस सी, बी ए प्लस बी प्लस सी, सी ए प्लस बी प्लस सी। तो जो कॉलम 1 है और कॉलम 3 है वो क्या है, सेम रेशियो में है ना, रेशियो जो है हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो वहां से कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। वैसे नहीं कहना है तो जो अगला तरीका ये है ना, ये पहला तरीका 1 नंबर 1 हो गया। अब बोलता है कि भाई मुझे ऐसे नहीं बताना, मुझे डायरेक्टली ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिखना, मुझे सॉल्व करना है। तो कर ले भाई, तू सॉल्व कर रही, तेरी इतनी इच्छा है तो यहाँ पर क्या करेगा कि तू क्या कर सकता है कि a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकाल ले। यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ से ये आपके सामने हो जाएगा 1, ये हो जाएगा b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस बी, 1 1 1।
अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन आपने आती होगी, दो रेशियो, फिर से देखिए रेशियो क्या है, सेम है, तो रेशियो आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है। कुछ लोगों का मूड है कि भाई मैं स्टेटमेंट नहीं लिखने वाला, मुझे ना डायरेक्टली ही सॉल्व करना है, तो आप क्या यहाँ पर ऑपरेशन लगा सकते हैं। वो ऑपरेशन क्या है, आप लगा सकते हैं कि कॉलम 1 इज इक्वल्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। वहाँ से आप करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रही होगी। आपको दिख भी रहा होगा जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी कि देखिए इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली क्या है, 0 के बराबर है। तो ये ज़्यादा कुछ था नहीं एरिया ऑफ ट्रायंगल में, एक छोटा सा फॉर्मूला था। फॉर्मूला भी नहीं देखा जाए तो एक छोटा सा आपके सामने ऐसा एक स्टेटमेंट टाइप में है, तो आप इससे ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें यहाँ पर कोलिनियर होगा तो एरिया 0 होगा, और यदि आपके सामने एरिया दिया है तो प्लस माइनस ले लेना है। इसके अलावा आपके सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। एक सवाल आना तय है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो थैंक यू लवर्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हो सकता है कि माइनर में कुछ एग्जांपल देख लें या फिर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।